हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आखिर लोगों को आपसे इतनी परेशानी क्यों है। क्यों आपसे लोग इतना परेशान होते हैं, आप ही से क्यों इतनी प्रॉब्लम है। आप ही सोचते हैं कभी कभी कि लोगों को मुझसे ही क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से कि क्यों लोगों को आपसे इतनी परेशानियां हो रही हैं, क्या आप ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग हो रहे हैं परेशान। तो ये जनरल रीडिंग होती है, जरूरी नहीं है रेजोनेट हो जाए आपसे। जितना रेजोनेट होगी आपसे वो तो आपके लिए ही होगी। और एक लाइक तो बनता है, कमेंट्स करके बताना जरूर कितना रेजोनेट हुआ और किस किस को रेजोनेट हुआ। ओके, तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो कार्ड में दिख रहा है, देखो जो आपके आसपास के लोग हैं ना, वो आपके बारे में बहुत कुछ जानने की उत्सुकता रखते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन आपका नेचर ऐसा है कि आप कुछ बताना नहीं चाहते। जहां तक मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोग तो बहुत घुलने मिलने वाले स्वभाव के हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही रिजर्व नेचर के हैं जिनको ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है। तो आपकी लाइफ में इतनी परेशानियां चली, इतने परेशान आप रहे, लेकिन आप विश्वास किसी पे नहीं कर पा रहे हैं और इसी चक्कर में आप किसी से अपनी कोई बात शेयर नहीं करते और अपनी सारी बातें दिल में ही रखते हैं। तो जो आपसे घुल मिल जाते हैं, आपके पड़ोस में आपके जानने वाले, आपसे मिलने वाले, तो वो यही उनको ये आपसे परेशानी है कि आप अपने दिल की बातें क्यों नहीं उनको बताते। आप डरते हैं, आप सोचते हैं लोग मजाक, या ये कह लो कि आपने सुन रखा है कि लोग मजाक उड़ाते हैं, हम क्यों अपनी बातों को शेयर करें, हम नहीं बताना चाहते अपनी बात। वो ठीक है, आप अपने तक रखते हैं, लेकिन आप ये सोचिए जितनी बातें आप अपने मन के अंदर रखेंगे कहीं ना कहीं आपके अंदर भरती जाएंगी। जैसे कि डस्टबिन में हम कहते हैं कूड़ा इकट्ठा करते गए ऊपर उछल के आ रहा है, लोगों को दिख रहा है, लेकिन हम फिर भी उसको डस्टबिन को भरे जा रहे हैं, फेंक ही नहीं रहे हैं। इसी तरीके से हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स हैं, हमारी बातें हैं, हम अगर अपने अंदर उनको भरते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे फेस से, हमारे हाव भाव से, हमारी चीजों से लोग समझ तो जाएंगे, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, अपने अंदर ही अंदर भरते रहेंगे और उठते रहेंगे। तो इस घुटन को, इन बातों को निकाल फेंकिए, फिर देखिए आप कितना अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। किसी भी एक पर्सन से आप बात करिए, ठीक है वो चार लोगों में कह देगा, क्या मजाक बना के कर क्या लेंगे, लेकिन जो आप हल्कापन फील करेंगे अपने अंदर, जो खुलापन, जो आप गहरी सी सांस ले पाएंगे, खुल के जी पाएंगे, वो देखिए कितना अच्छा है। जरूरी नहीं है आप लोगों की बुराई ही करने बैठ जाएं, लेकिन अगर आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं या आपने उठा ली, उन बातों को एक बार किसी से कह के अपना मन हल्का करिए। अगर नहीं कहना चाहते तो एक पेपर पेन पे सारी बातें अपनी जिंदगी की लिखिए और उनको जला दीजिए, जिससे कि आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं खत्म होती हैं। दूसरा, आप हल्कापन महसूस करते हैं, जिस प्रकार से आपका डस्टबिन साफ हो जाता है कूड़ा फेंकने के बाद, उसी तरह से हमारे अंदर जो बातें भरी होती हैं दुख वाली, वो बातें अगर हम किसी को कह देते हैं या लिख के फेंक देते हैं, फाड़ देते हैं, तो वो चीजें हमारे अंदर से निकल जाती हैं। बार बार नहीं रिपीट करना चाहिए, क्योंकि बार बार रिपीट करने से उतने ही दुख का अनुभव होता है, लेकिन एक बार जरूर अपने जीवन में ये करके देखिए, आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा, बहुत अच्छा आप फील करेंगे। तो लोगों को तो आपसे यही शिकायत हो रही है कि आप दूसरों की बातें सुनते हैं, गौर से सुन लेते हैं। आपका ये भी नेचर नहीं है कि आप इधर उधर चुगली करते हैं या कह देते हैं, लेकिन हाँ उनको ये परेशानी जरूर है कि आप अपनी बातें शेयर नहीं करते, और उन लोगों का अगर दुख दर्द आप सुनते हैं तो आप बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं और सोचने लगते हैं कि कैसे इनकी समस्याओं को हल किया जाए। तो लोग भी आपसे कहीं ना कहीं अटैचमेंट फील करते हैं और उनको भी लगता है कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, अगर उनसे कह के अगर हल होती है, या हो सकता है वो आपकी कुछ मदद कर सके, तो आप बिल्कुल भी किसी की मदद लेना नहीं चाहते, दूसरों की मदद करना चाहते, कभी कभी बिना मांगे ही मदद कर देते हैं, लेकिन अपने लिए किसी की मदद लेना नहीं चाहते। तो वहीं कुछ लोग आपसे जो जलन या कुढ़न रखते हैं, वो उनको आप बहुत सेल्फिश लगते हैं, सेल्फिश हो, आप अपने ही बारे में सोचते हो, अपने आप में रहते हो, कहीं ना कहीं घमंडी भी समझ लेते हैं लोग कि यार इसको तो बड़ा घमंड है। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज्यादा कहूंगी मैं, ईश्वर की तरफ आपका इतना ध्यान है, इसीलिए आप लोगों की परेशानियां समस्याएं सुन भी लेते हो, लोग आपको बता भी देते हैं आपके बिना पूछे भी लोग, क्योंकि उनको आपके आसपास का हो रहा इतना अच्छा पॉजिटिव लगता है कि उनको खुद ही दिल करता है आपसे अपनी बातों को शेयर करने का। और आप कहीं ना कहीं उनको कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे उनको बहुत अच्छा फील होता है, उनकी समस्याएं भी हल होती हैं, तो लोग आपसे बात शेयर करना पसंद करते हैं। आप स्पिरिचुअल हैं, इस बात से तो लोगों को कोई शिकायत नहीं है, खुश होते हैं। लेकिन हाँ, आप जो घुटन में रहते हैं, जो आप अंदर ही अंदर घुलते जा रहे हैं, तो आपके जो वेल विशर हैं, जो आपके आसपास रहते हैं, उनको आपसे इस बात की बहुत बड़ी परेशानी है। तो मैं कहूंगी कि उनको अपना समझिए। जो लोग आपके, ठीक है मैं ये कह रही हूँ, आपको लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं, कोई आपका अपना नहीं है, क्योंकि जब हम बहुत बड़ी परेशानियों से गुजर जाते हैं तो हमें फिर कोई दुनिया में अपना नहीं लगता है। दो चार बुरी घटिया लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं, चाहे वो आस पड़ोस के हों, चाहे मिलने वाले हों, चाहे हमारी खुद की लाइफ का पार्टनर ही रहा हो,
कोई रिश्ता ऐसा रहा हो, लव लाइफ ऐसी कि हमें लोगों से भरोसा उठ जाता है और हम एकदम डरते रहते हैं कहीं ऐसा ना हो इस बार हमारे साथ ऐसा हो चाहे इस बार। लेकिन मैं ये कहूंगी, अगर आप किसी से अच्छे से बात करते हैं, अपनी बातों को शेयर कर देते हैं, जरूरी नहीं है आप किसी की बुराई करके ऐसे कहें अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया ये किया, नहीं। आप अपनी बातों को रखिए कि मेरे अंदर ये चल रहा है। अगर वो मजाक भी उड़ा लेगा तो क्या कर लेगा, आपका क्या बिगड़ जाएगा। आप तो अपने आप को हल्का महसूस करिए। नहीं तो कितने ही लोग होते हैं अपने अंदर अंदर बातें रखते हैं और हार्ट अटैक तक उनको हो जाता है, बीमारी हो जाती है हार्ट की। तो बीमारी से अच्छा है कि लोग हमारे बारे में हंस लें, और अच्छाई है कि वो अगर उनको खुशी का एक कारण अगर हमारी परेशानी मिल रही है तो वो अच्छा है। तो इसी प्रकार से हमारी परेशानियां भी कम हो जाती है लाइफ में। अगर कोई हमारे बारे में बात करता है या हंसता है, हमारी मजाक उड़ाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी वो प्रॉब्लम्स को बांट रहा है, हटा रहा है। कहते हैं ना कि दुख को कह देने से दुख कम हो जाता है। तो दुख को आप कम कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। और लोग आपसे यही परेशान हो रहे हैं कि आप अपने बारे में कुछ भी कहना या सुनना नहीं चाहती। दूसरा, आप रूल बहुत बनाकर चलते हैं अपनी लाइफ में। आप अगर किसी से 1 रुपया भी ले लें तो आप उसको वापस तुरंत लौटाना चाहते हैं टाइम पे। पहले तो किसी से मदद हेल्प लेना ही नहीं चाहते किसी चीज की, लेकिन फिर भी अगर कहीं से कहीं कुछ भी आपके पास आ जाता है आप लौटाना चाहते हैं। लेकिन जब आपकी बारी आती है कि आपको पैसे अपने वापस चाहिए तो आप मांग नहीं पाते हैं, और दूसरों पे आप अपने रूल बिल्कुल भी नहीं आजमाते हैं। रूल जिंदगी का असूल होना चाहिए, जैसे दूसरों अपने लिए आपने एक उसूल बनाया है, ऐसे दूसरों के ना मैं दूंगा ना मैं लूंगा। कोई भी पैसे रुपए का लेन देन अगर है तो या तो ये रखिए, और या फिर अगर मैंने वापस किया है तो मेरे भी मुझे टाइम से ही चाहिए। थोड़ा सा सख्त रहने की जरूरत है आपको। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, शांत स्वभाव के हैं, सौम्य हैं, तो लोग चाहते हैं आप थोड़ा सा सख्त बनिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।